हेलो दोस्तों, सॉरी लेट हो गया। आज चलते हैं डे 7 हमारा एसक्यूएल जर्नी पे। ये डे 7 पे हम लोगों को क्या देखना है। यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल फंक्शंस को देखेंगे, जैसे कि एग्रीगेशन, स्ट्रिंग, डेट जैसे फंक्शंस को देखेंगे आज हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। अग्रीगेट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, जैसे कि सम, काउंट, एवरेज ऐसे चीजें रहती है ना, इसको एग्रीगेट फंक्शन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा है, नॉट एन एग्रीगेशन। काउंट है, सम है, मैक्सिमम, लेंथ लेंथ होगा, नॉट एन एग्रीगेटेड फंक्शन। चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों, लेंथ इज नॉट एन एग्रीगेटेड फंक्शन। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एग्जांपल भी दिया है, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सब कुछ एग्रीगेटेड फंक्शन है। और लेंथ फंक्शन एक स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है। चलो एक एग्जांपल भी देखा है, या आप लोग थोड़ा पॉज करके वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम, एवरेज ऑफ सम बी। हाँ दोस्तों, एवरेज के लिए एवरेज ऑफ सम। अगर आप एसक्यूएल को थोड़ा भी बहुत जानते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये एवरेज फंक्शन किस लिए यूज होता है करके। ठीक है। तो मैं इस पे इन डिटेल पे नहीं जाता हूँ। आप थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करना है तो आप पॉज करके एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग टू अपर केस। यहाँ पे UPPER जो है ना, इसको बोलते हैं अपर फंक्शन। ठीक है। आई होप, हाँ दोस्तों ये भी करेक्ट है। यहाँ पे दिया गया है अपर ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे आप कोई भी एक मतलब वर्ड या कुछ भी आप यहाँ पे लेटर्स लिख सकते हो। ठीक है। वो सारे अपर केस में हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। लेंथ फंक्शन दोस्तों, लेंथ फंक्शन। ठीक है। लेंथ फंक्शन, आई होप सो। हाँ दोस्तों ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। आप पॉज पॉज करके पूरे क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए। मैं सीधे सीधे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच एग्रीगेट फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम। ये थोड़ा आपको इजी लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करने से थोड़ा बहुत लग सकता है। मैक्सिमम, मिनिमम, टॉप। टॉप तो आप देख के ही बोल सकते हो कि टॉप क्या है करके। ठीक है। वैसे ग्रेटेस्ट भी, ग्रेटेस्ट तो हम लोगों को लार्जेस्ट वैल्यू देखने को मिल सकता है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम ए डेट। दोस्तों यहाँ पे मुझे ये पता नहीं है, नो आइडिया। बट मुझे लगता है ना, एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम द डेट। आई होप सो, डी कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम डेट। वाओ, यस। दोस्तों ये मैं क्यों बोल रहा था कि डी हो सकता है, क्योंकि ईयर फंक्शन को भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट ये किस लिए बोला मैंने लास्ट एक टाइम पे एक्सट्रैक्ट मंथ किया था फ्रॉम डेट। सो इसके लिए मुझे लगता है कि ये हो सकता था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार पॉज करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए एक्सट्रैक्ट फंक्शंस का थोड़ा देख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू कंबाइन टू स्ट्रिंग। कंबाइन को कनकैटिनेट। ठीक है। कनकैटिनेट, आई होप सो ये हो सकता है। यस दोस्तों, ये कनकैटिनेट सही आंसर है। ये अब देखो दोस्तों, अभी आपको वर्बली आता है, लेकिन जब कोई इंटरव्यू पे पूछेगा तो आपको लिख के दिखाना पड़ता है। ठीक है। सेलेक्ट कनकैट ऑफ हेलो कॉमा स्पेस कॉमा वर्ल्ड, इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। कनकैट करता है। ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड के बाद कॉमा डाल के एक स्पेस दिया गया है, इससे आउटपुट क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अगर हम लोगों ने वो स्पेस बिना स्पेस के लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड एक साथ ही आ जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द, काउंट मतलब काउंट ही आ जाएगा, काउंट फंक्शन, ठीक है। यस दोस्तों, आई होप कि ये बहुत अच्छे से चल रहा है। विच फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली द फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। आई थिंक ट्रिम हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। थोड़ा गलत हो गया, लेफ्ट और सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग ओके ठीक है, ठीक है। एसक्यूएल में सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर ऑफ, ओके लेफ्ट। सबस्ट्रिंग का भी ऐसा ही रहता है, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड लेंथ, ओके। ट्रिम क्या करता है, स्पेसेस या अनवांटेड कैरेक्टर्स रिमूव करता है, ओके, स्पेस नहीं तो अनवांटेड कैरेक्टर्स। इनिट कैप हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करता है, ओके। इनिट कैप, ओके। चलो मैंने सोचा था आज 10 आउट ऑफ 10 होगा, लेकिन एक गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग डे 7 पे है, हम लोगों की जैसे डेली बिना कुछ करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ कर लेते हैं। विच फंक्शन रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मुझे पता नहीं चला, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। विच फंक्शन रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेस, हाँ अभी ऊपर देखा ना, रिमूव्स, ट्रिम। बिल्कुल सही। हाँ दोस्तों, आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा था यार, बहुत कॉम्पिटिटिव लगा, बहुत मज़ा भी आया। बहुत सारे हम लोगों को एग्रीगेट फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट फंक्शन बहुत सारे होते हैं, हम लोगों को थोड़ा ध्यान दे के टाइम करके पढ़ना है। दोस्तों आज हम लोगों ने 90 डेज चैलेंज के 7 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम लोग 8th डे का करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरा मकसद यही है कि भाई अगर तुम्हें नहीं आता है तो चुप मत बैठो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। स्टार्ट करने से क्या होता है, अगर 100% नहीं निकाल पाए तो एटलीस्ट तुम पढ़ाई करने की तरफ एक स्टेप तो बढ़ा दोगे। चलिए ठीक है, बाय बाय।